अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सऊद और आज मैं करने जा रहा हूँ तमाशा सीज़न 3 का रिव्यू। रिव्यू से पहले मैं बताता चलूँ कि मैंने तमाशा सीज़न 3 से पहले ना तो सीज़न 1 और 2 देखे थे और ना ही मैंने कभी बिग बॉस देखा था, क्योंकि मुझे लगता था कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप सेडिज़म को प्रमोट करते हो, इसमें लड़ाई झगड़े होते हैं और इसमें लोग एंजॉय करते हैं, बल्कि उन लड़ाइयों को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन सीज़न 3 देखने की एक रीज़न थी कि इसमें कुछ ऐसे लोग कॉन्टेस्टेंट्स थे जिनको मैं पहले से जानता था, मतलब देखा था स्क्रीन पे। तो अभी 34 एपिसोड्स हो चुके हैं, मैंने अभी तक कोई रिव्यू नहीं किया। तो अभी मैं ओवरव्यू करूँगा एपिसोड 1 to 34 और उसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि मैं रोज़ के एपिसोड का रोज़ रिव्यू करूँ। तो एपिसोड 1 में 18 लोग तमाशा घर में आते हैं और उसके साथ आते हैं बादशाह सलामत। अब बादशाह सलामत का जो एक वर्ड ही है वो इतना फ़नी है कि यार मतलब इट्स नॉट वेरी फैसिनेटिंग टू मी एक्चुअली। लेकिन चलो, एक शो का थीम है, बादशाह सलामत को बादशाह सलामत ही कहेंगे, लेकिन उनमें बादशाह सलामत जैसी कोई ज़्यादा बातें हैं नहीं। लेकिन उनको मुझे पहले दिन से लग रहा है कि यार उनके पास कोई लाइन्स होनी चाहिए थी, उनकी कोई रिहर्सल थोड़ी बहुत वो कर लेते या कुछ बोलने से पहले उनको पता होता, क्योंकि वो बहुत सी बातें फंबल कर रहे होते हैं। बहुत सी चीज़ों को लेके उनको पता नहीं होता कि क्या बोलना है, क्या कहना है और किस तरह से बातों को करना है। लेकिन चलो, वो बादशाह सलामत है तो हम उनको उसी दर्जे पे रखेंगे। और 18 कंटेस्टेंट्स में से जो मेरे फेवरेट थे वो ज़्यादा नहीं थे, कुछ लोग ही थे। शुरू में मुझे मानी भाई, उनसे बहुत चिढ़ हुई थी। अयाज समूह मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे, इनको मैंने नहीं देखा हुआ था पहले कभी भी। लेकिन टाइम के साथ साथ उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि वो किस तरह हैं, क्या उनकी पर्सनैलिटी। और वैसे भी आपको पहले पता नहीं होता किसी का, जब तक आप किसी को कंटिन्यूसली देख रहे हो या उनके साथ रह रहे हो। खैर, हम उनके साथ रह तो नहीं रहे, लेकिन हम उनको देख रहे हैं रोज़, तो इस तरह से कुछ चीज़ों का पता लगता है। बाकी मेरे फेवरेट जो थे वो शुरू से डे 1 से अरसलान थे, अरसलान खान। और मैं उनका फ़ैन भी हूँ, पहले से उनको देखता हूँ मैं, ठीक है। और उनकी पर्सनैलिटी जो है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं खुद जैसी लगती है। मैं उनसे रिलेट करता था कि यार वो बहुत इंट्रोवर्ट और शाय किस्म के थे और वो शो में आने के बाद भी काफ़ी अकेला फ़ील करते थे। वो अपनी वाइफ को मिस करते थे और उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था खुद को वहाँ पे रखना। और इसके साथ साथ बाकी कंटेस्टेंट्स भी काफ़ी थे जो मुझे अच्छे लगे थे। मुझे ज़ोया बहुत अच्छी लगी थी, उसके अलावा मुझे वजीहा अभी भी हैं वहाँ पे शो में, वो बहुत अच्छी लगी थी। अनम तनवीर का ये सीन है कि वो बहुत ज़्यादा, एक तो मासूम है, मासूम पता नहीं अप्रोप्रिएट वर्ड है कि नहीं उनके लिए, लेकिन वो बहुत बेवकूफ़ सी हैं। उनके लिए मुझे लगता है कि यार ये इनके साथ बुरा होता है, हर कोई उनके साथ थोड़ा बुरा कर जाता है, बिहेवियर सबका अच्छा नहीं होता उनके साथ। फिर इसके अलावा मुझे कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते तमाशा सीज़न 3 में। उनमें से एक तो है हुमना। अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ, 34 एपिसोड्स आ चुके हैं, ठीक है। हुमना का ये है कि वो एक तो सबसे छोटी हैं, इट्स ओके, ये कोई एज का वो नहीं है, छोटे बड़े होना इट्स ओके, ठीक है। लेकिन उनकी एक बहुत नेगेटिव एनर्जी है, जो कि वो बहुत ज़्यादा शाउट करती हैं, बहुत ज़्यादा वो बोलती हैं आगे से, और वो उस चीज़ को लिहाज नहीं रखती कि यार ये लोग रिस्पेक्टेड लोग हैं और ये मुझसे बड़े हैं, और मतलब जो भी जिस तरह भी है। उनके ज़्यादा फड्डे तो हमने अभी तक साइमा बलोच के साथ देखे हैं, उन पर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि हुमना अगर शो से निकलती हैं, घर से निकलती हैं, तो मुझे ज़्यादा कोई अफसोस होगा नहीं, सॉरी टू से। इसके अलावा अभी तक जो 4 लोग शो से निकले हैं उनमें अब्दुल्ला इजाज़, ज़ोया, महमूद और आगा हैं, ठीक है। इन चारों में से मुझे सबसे ज़्यादा दुख जाने का पहले ज़ोया का था, क्योंकि ज़ोया ने अपने आप को अनसेफ करके घर वालों के लिए राशन मंगवाया था और उसी पे वो चली गई, घर से उनको जाना पड़ा। और उसके बाद आगा, मुझे आगा के जाने की समझ नहीं आई, क्योंकि आगा बहुत अच्छा खेल रहे थे। ऑल्दो बीच में मुझे उनसे कुछ चीज़ें काफ़ी बुरी भी लगी थी, उन्होंने जो किया अरसलान के साथ भी और गेम खेलते हुए भी, और बहुत ज़्यादा ब्लेम करते थे दूसरों को। लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये था कि वो गेम अच्छा खेल रहे थे, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे इनके अलावा मुझे किसी के जाने का ज़्यादा अफसोस है नहीं। और मुझे लगता है कि अगर इनमें से जो भी मौजूद है तमाशा घर में 14 लोग, इनमें से भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जाने का मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। वो आई गेस दानिया, हुमना, माही और साइमा। आई एम नॉट श्योर अबाउट साइमा, बट या इवन जुनेद, क्योंकि ये लोग मुझे ज़्यादा कोई अच्छी वाइब नहीं देते तमाशा शो में, ठीक है। हाँ, ये अच्छा खेलते हैं, अच्छा प्ले कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम बात करें मेरे फेवरेट्स की, तो मैं बताऊंगा कि अदील, वजीहा, शहरयार और ईमान जी इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल नेम, बट या ये लोग मेरे फेवरेट हैं सम हाउ फॉर सम रीज़न, ठीक है। अनम, स्पेशली अनम, ठीक है। और इनके अलावा जो बाकी लोग बचते हैं, उनके रहने या जाने से मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता।
आपके अभी तक जो फेवरेट हैं 14 लोगों में से आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं बात करना चाहूँगा साइमा के बारे में। साइमा का ये सीन है कि साइमा शो में आते ही उन्होंने अपनी एक एनर्जी जो दिखाई सबको, जो वो कहती हैं कि मेरे अंदर का शैतान आप लोग डेलिबरेटली जगाते हैं, उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वो उनके अंदर शैतान जो है वो तो मुझे लगता है कि उन्होंने सिर्फ शैतान का नाम लगाया है, वो ख़ुद किसी शैतान से कम नहीं है। उन्होंने आते ही माही बलोच के साथ फड्डा किया, उनकी लड़ाई हुई है, जिससे ऑडियंस को ये एक फ़ील हुआ कि इनका पास्ट में कुछ रह चुका है, जो कि बाद में क्लियर भी हो गया कि इनका पास्ट में कुछ रह चुका है, ठीक है। दे हैड सम बीफ टुगेदर। तो वो बहुत ज़्यादा पहले ही एपिसोड में आई गेस हो गया था जब उनकी वार्डरोब में लड़ाई हुई थी, और उसके बाद वो लड़ाइयाँ होती रही। मेरा ख्याल है अभी तक तमाशा में जितने कंटेस्टेंट्स थे सबके साथ साइमा बलोच लड़ चुकी हैं, लेकिन मोस्टली उनकी लड़ाइयाँ होती हैं माही के साथ, ठीक है, क्योंकि उनका पास में कोई बीफ था, ठीक है। इसके साथ साथ अक्सर ऐसे होता है कि माही और साइमा की लड़ाई में कभी माही इनोसेंट लग रही होती हैं, कभी साइमा इनोसेंट नहीं लग रही होती हैं, लेकिन उनका लग रहा होता है कि उनका कसूर नहीं था यहाँ पे इतना जितना उनको प्रोवोक किया गया। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि साइमा के साथ कोई या तो बादशाह सलामत डील कर चुके हैं कि तुम्हें हम नहीं निकालेंगे, तुम जो मर्ज़ी करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि यार साइमा इज़ ऑलवेज़ ब्रेकिंग द रूल्स, शी इज़ ऑलवेज़ डूइंग मिस्टेक्स, और वो उस पर प्राउड होती है, उस पर वो चैलेंजिंग वे में बोल रही होती है माइक के सामने जाके, चीकू भाई के सामने जाके कि मुझे निकाल दें, मुझे घर में रहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे और बहुत काम है दुनिया में। तो मतलब शी इज़ टू कूल टू बी हियर, ठीक है। लेकिन बादशाह सलामत का उस पर कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन अगर वो कभी किसी के बारे में कुछ बोल दे या कोई साइमा के बारे में कुछ बोल दे तो बादशाह सलामत फ़ौरन एक्शन लेते हैं, ठीक है। हालांकि घर के रूल्स में शामिल है कि आप इस तरह जाने की बात नहीं कर सकते, क्योंकि अभी रिसेंटली बादशाह सलामत ने कह भी दिया था कि आपने किसी ने ये बात बोली तो फिर आप साइन करके चले जाएँ यहाँ से, ठीक है। अगर आप बादशाह सलामत को भी बुरा लगा है तो आई एम सरप्राइज कि उनको कैसे बुरा लग गया अचानक से, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। इसके बाद साइमा ने तकरीबन हर पर्सन से लड़ाई की है इस घर में। उसके अलावा उनका जो दिल करता है वो करती हैं, उनके अपने रूल्स हैं, उनकी अपनी ख्वाहिशें हैं, उनके अपने मर्ज़ी है, वो कुछ भी करें, वो कुछ भी जैसे भी रहें, उनको कोई कुछ नहीं कहता, ठीक है। हर वज़ीर से वो लड़ी हैं, हर कंटेस्टेंट से लड़ी हैं। अरसलान को स्पेशली उन्होंने बहुत टफ़ टाइम दिया था, मतलब अरसलान वो रो पड़ा वहाँ पे, ठीक है, एज ए वज़ीर। और उस टाइम पे भी मुझे लग रहा था कि यार अरसलान के साथ ये ज़्यादती हो रही है, क्योंकि एक तो वो मेरा फेवरेट था डे वन से ही। उसके बाद उसने इतना तंग किया अरसलान को कि उसको मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से हैंडल करे। फिर अभी बादशाह सलामत ने पिछले एपिसोड्स में 2-3 एपिसोड पहले कहा, जब माही और साइमा की लड़ाई हुई थी और साइमा ने बाहर जाके गार्डन में माही के बारे में कुछ बहुत बुरा बोल दिया था, जो हमें सुनाई तो नहीं दिया बीप की वजह से, लेकिन पता लग गया था कि कुछ बहुत बुरा उन्होंने बोला है, और वो बादशाह सलामत ने अंदर स्क्रीन पे दिखा दिया लिविंग रूम में, ठीक है। अब आई डोंट नो उसकी रीज़न क्या थी। अगर तो बादशाह सलामत वाकई साइमा को पनिश करना चाहते थे तो फिर उन्होंने उसके बाद फ़ौरन माही की वीडियो चला दी। तो ये इतना कंफ्यूजिंग हुआ है कि साइमा के साथ कुछ ज़्यादा ही फेवर्स हैं बादशाह सलामत की, मतलब वो उसके बारे में कुछ भी जो है होता रहता है, साइमा का चल रहा होता है, उस पर बादशाह सलामत को कोई मसला नहीं होता। इसके बाद मैं बात करूँगा दानिया की। दानिया एज ए पर्सन या एज ए सिंगल बीइंग बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर उनको कभी अथॉरिटी मिलती है या उनको कहीं बोलने का मौका मिलता है तो वो बहुत फजूल बात करती हैं। वो इतनी फजूल बोलती है कि समझ नहीं आता कि आप इनकी बात को अंडरस्टैंड किस तरह करोगे। उन्होंने शुरू में एक दफ़ा वॉशरूम के मसले पे बादशाह सलामत को डायरेक्टली कह दिया था कि यहाँ पे इतने गंदे लोग रहते हैं, जबकि बाद में लोगों ने उसको बहुत सुनाया था और वो अच्छा किया था जो सुनाया था, ठीक है। लेकिन अभी वो वज़ीर है तो वो हर छोटी छोटी बात पे लोगों को कॉल आउट करती है, उनके बारे में गलत बात करती है, मिस्टेक्स निकालती है। जैसे रिसेंटली अकील ने खाना पहले डाला तो उसने कॉल आउट किया सबके सामने, और उसके आगे से वो उठा लिया खाना, विच वॉज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। इस बात पे अकील और दानिया का थोड़ा सा मसला भी हो गया, जिस पे पूरे घर वाले इन्वॉल्व इसमें हुए, लेकिन किसी ने किसी को भी सपोर्ट उस तरह से नहीं किया कि वाकई उस लड़ाई का कोई फ़ायदा होता या उससे कुछ चेंज आता। इवन बादशाह सलामत भी सिर्फ उनका, मुझे ये लगता है, मैं बात बीच में छोड़ रहा हूँ दानिया वाली, बादशाह सलामत का मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या है, वो क्यों है, ठीक है, बेसिकली। तो वो सिर्फ एक चीज़ है जिस पे वो थोड़ा हाइपर एक्टिव होकर बैठे होते हैं कि वो जब कोई सोता है या जब कोई बैठे बैठे आंखें बंद करता है या लेट जाता है तो उस पर वो जो एक खौफनाक किस्म का बज़र बजता है, बहुत बेहुदा किस्म का, सिर्फ उसके लिए बादशाह सलामत हैज़ हिज आइज़ ऑन द हाउस, ठीक है। उसके अलावा कुछ हो रहा है घर में, कोई एक दूसरे को मार भी रहा है तो बादशाह सलामत इज़ नॉट देयर।
ठीक है। बाद में जो होगा, जो बोलेंगे, पनिश करेंगे, सज़ा देंगे, वो बादशाह सलामत देखते हैं, आते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा बादशाह सलामत का घर में कुछ ख़ास किरदार है नहीं है, ठीक है। हाँ, आजकल वो अपने कपड़े बाँट रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। कोई भी तारीफ़ करता है तो वो अपना सूट उसको दे देते हैं। 3 टाइम्स ये हो चुका है। पहला मिला था शहरयार को, जो कि बहुत अच्छा था, वो अभी तक मेरा फ़ेवरेट है। उसके बाद मिला था अरसलान को और अभी वजीहा को मिला है, ठीक है। तो ये 3 लोग खुशकिस्मत लोग अभी तक इनाम पा चुके हैं बादशाह सलामत से, सिर्फ़ तारीफ़ करने पे। और इसके अलावा मैं बात कर रहा था दानिया की। मुझे लगता है कि उनको कुछ ट्रॉमास ऐसे हैं जो कि उनको कंट्रोलिंग इश्यूज़ देते हैं, उनको ओसीडी देते हैं या कुछ ऐसा है, इस पे उनसे हमदर्दी की जा सकती है। लेकिन शी इज़ लाइक वेरी वेरी नोज़ी इनटू एवरीथिंग। शी इज़ वेरी बॉसी। वजीहा के बारे में मशहूर है कि शी इज़ बॉसी, बट शी इज़ एक्चुअली नॉट दैट बॉसी जितनी दानिया है। अब दानिया का ये सीन है कि दानिया को हर किसी को इंसल्ट करना है। उनको पता नहीं वो जानबूझ के ऐसा करती हैं कि उनसे हो जाता है, लेकिन दानिया हर किसी को इंसल्ट करती हैं, उनसे बदतमीज़ी से बात करती हैं। इवन अनम जो कि इतनी स्वीट है, इवन वो उससे बात करने गई है किचन में जब दानिया वॉज अबाउट टू एलिमिनेट, और वो इस बात पे रो पड़ी कि मुझे घर जाना था, बट बादशाह सलामत मेड हर स्टे, ठीक है। तो अनम ने सिर्फ उससे पूछने की कोशिश की कि यार तुम जाना चाहती थी तो मैं क्या हुआ था, एंड शी वाज लाइक कि तुमने मुझसे बात क्यों की, सुबह सुबह तुम मुझसे बात करने आ गई हो। शी इंसल्टेड हर अलॉट। और अनम का मुझे लगता है कि यार उसको हर कोई बातें सुनाता है, मतलब आउट ऑफ प्रोपोर्शन, आउट ऑफ नो वेयर, विदाउट एनी रीज़न सुनाते हैं सब उसको। इवन जिसके एंगर इश्यूज़ नहीं है, जिसकी कोई सुनता नहीं है उस तरीके से, नुमान ने भी उसको बातें सुनाई नहीं है। कैन यू इमेजिन? मतलब कि इतना एक पर्सन को आप सप्रेस कर रहे हो, उसको आप दबा रहे हो, तो क्या फ़ायदा उसका? मतलब सिर्फ फुटेज के लिए। मेरा ख्याल है कि बाकी लोग फुटेज के लिए करते हैं कि अनम के साथ कोई ज़्यादती कर रहा है तो उसको फुटेज मिलेगी कि यार अनम को सब पुश कर रहे हैं, और इस तरह से उनका काम हो जाएगा, ठीक है। इवन अरसलान और अनम की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, जो कि कभी कभी क्यूट लगती है। सिबलिंग्स की तरह लड़ते हैं वो आपस में जब बात कर रहे होते हैं, लेकिन स्टिल अकील भी वहाँ पे उसको इंसल्ट कर रहा होता है समहाउ, ठीक है। और इसी दौरान जो एक बहुत हॉरिबल चीज़ है जो कि काश ना होती, वो ये कि मानी और अनम का जो सीन है, ठीक है। अब वो सीन भी नहीं है, उसमें कोई सीरियसनेस भी नहीं है। अवाम ने, ऑडियंस ने, इवन हमने, मतलब देखने वाले हैं, उन्होंने इसका कुछ बना दिया है जो कि बहुत बुरा है, लाइक बहुत बुरा है। अनम डिज़र्व्स बेटर। और उसमें मानी का कोई स्टैंड नहीं है। मानी इज़ लाइक मैनिपुलेटिंग हर, आई गेस। मानी का कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं है कि मानी के साथ उसका अनम का कोई सीन हो सके। ये एक सेटअप थिंग है। अब मुझे नहीं पता ये स्क्रिप्टेड है, ये उनको कहा गया ऐसे करने का, प्रिटेंड करने का, या जो भी है, ठीक है। लेकिन दिस इज़ नॉट राइट, ये नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस एक्चुअली, ठीक है। मेरा अपना ओपिनियन है, आपका अपना ओपिनियन होगा, बट दिस इज़ रॉन्ग एट सो मैनी लेवल्स। इसके बाद मैं बात करूँगा जो अभी तक गेस्ट आ चुके हैं। सबसे पहले तो राना आए थे शो में, जो कि पहले कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं तमाशा सीज़न 1 और 2 का, आई गेस। और उसके साथ आए थे अली ज़ीशान। उन्होंने एक बहुत अच्छी एक्टिविटी की जो कि मुझे बहुत पसंद आई, बहुत मज़े की थी। उसमें सबके लिए ड्रेसेस लेके आए थे, वो कॉस्ट्यूम्स थे, सब तैयार हुए, सब ने वॉक किया, मतलब बहुत इन्जॉय किया उसको मैंने, उस पूरे एपिसोड को, उस पूरी एक्टिविटी को, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुझे जिसको देखने का मज़ा आया वो एक तो मानी थे, ईमान, वजीहा, उसके अलावा अनम भी बहुत अच्छी लग रही थी, अकील था, शहरयार था, ये लोग मुझे बहुत अच्छे लगे मतलब उस एक्टिविटी में, ठीक है। और इसके अलावा फिर बाद में अली ज़ीशान ने सबको अवार्ड्स भी दिए। इसके बाद फिर शहरयार को एक सरप्राइज़ मिला, उनकी वाइफ उनसे मिलने आई जिनको वो बहुत मिस कर रहे थे उसके बर्थडे पे, शहरयार के बर्थडे पे। तो वो भी अच्छा था एपिसोड, उसमें बहुत अच्छा लगा देख के ये सब कुछ। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, या तो जुनैद की अम्मी को आना चाहिए शो में, या फिर दानिया की फ़ैमिली को आना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इन दो में से किसी एक को आना चाहिए, क्योंकि वो अपनी फैमिलीज़ को बहुत मिस करते हैं। जुनैद अपनी अम्मी को बहुत मिस करते हैं और दानिया अपने बच्चों को बहुत मिस करती है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है, बल्कि मैं चाहूँगा कि अगर ये रिव्यू कहीं तक पहुँच रहा है उन तक, उनकी टीम तक, तो उसको कंसीडर करें और वो उनको बुलाएं शो में, ठीक है। इट वुड बी अ डिलाइट टू वॉच फॉर अस। उनके लिए तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन हमें देख के बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और इसके अलावा मेरे कुछ सजेशंस भी हैं कि यार अगर आपने कुछ रूल सेट किए हैं घर में, अगर आप कोई चीज़ ऐसी है जिस पे आप वाकई पनिश कर सकते हो, या आपने कुछ ऐसा बताया सबको कि यार आपने इस चीज़ को क्रॉस नहीं करना, इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना,
जो कि बैड लैंग्वेज भी हो सकती है, जो कि कोई रूल तोड़ना भी हो सकता है। सिर्फ एक सोना, दिन टाइम सोना ही रूल नहीं है, बाकी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपको नोटिस लेना चाहिए अगर आपने रूल्स वाकई बनाए हैं तो। अदरवाइज़ इट्स नॉट अ स्कूल, ये कोई बच्चों का वो नहीं है, इट्स ओके। अगर आप लेट गो करते हैं तो फिर हर चीज़ पे करें या हर किसी के साथ वो करें। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि साइमा का कुछ अलग सीन चल रहा है तमाशा वालों के साथ। साइमा मुझे नहीं लगता कि फेयर खेल रही है, या साइमा वही खेल रही है जो वो खेलना चाहती है। शी इज़ वेरी काइंड, शी इज़ वेरी गुड पर्सन एक्चुअली एट टाइम्स, बट जब वो कुछ करने पे आती है, जब वो लड़ने पे आती है, तो शी डजंट इवन केयर कि सामने कौन है और वो क्या बात कर रही है, क्या बोल रही है। उसको इवन शटअप कॉल देने भी कोई सामने नहीं आता। बादशाह सलामत ने मेंशन भी किया था कि आपकी सपोर्ट में एक दानिया थी, वो भी अब जा चुकी है आपकी सपोर्ट से, ठीक है। सिर्फ एक जो उनका शैतान है, जब वो जागता है तो वो फिर कुछ देखता नहीं है इधर उधर, ठीक है। इसी के साथ पिछले दिनों मानी ने उनको थोड़ा शटअप कॉल देने की कोशिश की, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगा। अब इस मोमेंट पे, इस टाइम पे मैं ये क्लियर करना चाहूँ कि मुझे लड़ाइयाँ देख के मज़ा नहीं आता। मुझे बिल्कुल भी सैडिज़म का वो नहीं है कि जो कि मैं समझता था कि यार इस तरह की चीज़ें देखने से हम सैडिज़म को प्रमोट करते हैं। मैं बिल्कुल इसके हक़ में नहीं हूँ। जिन दिनों साइमा का मूड अच्छा होता है या जिन दिनों कुछ अच्छी एक्टिविटी चल रही होती है तो मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ वो शो मेरा फेवरेट बन जाता है। लेकिन जिसमें कोई लड़ रहा होता है, जिसमें कोई मुसलसल बहस किए जा रहा है, बाकी लोग खाना खा रहे हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ सुन रहे हैं और उनके ऊपर शोर हो रहा है, वो बहस कर रहे हैं, वो बहुत बुरा लगता है देखने में। मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस पर पूरी पाबंदी होनी चाहिए मेरा ख्याल है बादशाह सलामत की तरफ से। इस हफ्ते सब लोग अनसेफ हैं सिवाय दानिया के, क्योंकि वो वज़ीर हैं और अभी सिर्फ हमारी वोटिंग के ज़रिए ही वो सेफ़ हो सकते हैं लोग। और इस हफ्ते मेरा ख्याल है कि 2 लोग निकल रहे हैं घर से। अब मुझे नहीं पता वो 2 लोग कौन हैं, लेकिन मेरा ख्याल है, या मैं समझता हूँ, आप मेरी विश भी बोल सकते हैं कि हुमना शुड बी वन ऑफ देम, ठीक है। उसके अलावा दानिया थी, यही 2 लोग जो लास्ट टाइम निकलने वाले थे, लेकिन बादशाह सलामत ने कहा था कि इस हफ्ते कोई एलिमिनेशन थी ही नहीं, तो दानिया तो सेफ़ है, तो हुमना शुड बी गोइंग अवे फ्रॉम द हाउस, मेरा ख्याल है। बाकी इसके अलावा अगर ओवरऑल देखा जाए मेरे फेवरेट्स जो हैं या जिनको मैं चाहता हूँ कि वो शो विन करें, वो वकील हैं। इसके अलावा फ्रेंडशिप्स की बात करते हैं। कुछ फ्रेंडशिप्स ऐसी हैं जो शुरू से अभी तक सेम ही हैं, चल रही हैं। एक तो नुमान और इजाज़ शुरू से पहले से ही फ्रेंड्स थे, शो से पहले से ही, वो अभी तक फ्रेंड्स हैं। इसके अलावा अरसलान और अकील फ्रेंड्स बन गए थे, वो भी अभी तक फ्रेंड्स हैं, उनकी फ्रेंडशिप ख़राब नहीं हुई है। आई विश उनकी फ्रेंडशिप ख़राब भी ना हो। बाकी ईमान जी और मानी भाई का जो एक है लिंक, मतलब वो फ्रेंड्स हैं, अच्छा लगता है उनको आपस में पंजाबी में बात करते हुए, जो वाइब करते हैं, उनकी वाइब अच्छी लगती है जब वो साथ होते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ मानी भाई अकेले इज़ वेरी नेगेटिव पर्सन, आई गेस। मुझे लगता है कि उनकी एक अलग ही माइंडसेट है, उनका एक अलग ही हिसाब किताब है जो वो लेके चल रहे हैं शो में। बाकी ईमान का ये है कि ईमान बहुत पॉजिटिव है, ईमान की एनर्जी बहुत अच्छी है, बट ईमान इज़ नॉट प्लेइंग द वे शी शुड, क्योंकि शो में आपको उसी तरह रखा जा सकता है कि जब तक आप शो में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और जो आसिम अज़हर ने भी उनको कहा था कि आप शो में नज़र नहीं आ रही हैं, विच इज़ वेरी वेरी ट्रू। और मैं चाहता हूँ कि वो एंड तक रहें, वो एंड तक रुकें, लेकिन उसके लिए उनको नज़र आना पड़ेगा। इसी तरह आसिम अज़हर ने जो बात की थी रिलेशनशिप्स की, उसमें उन्होंने कॉल आउट किया था जुनैद और हुमना को, वजीहा और अरसलान को, और मानी और अनम को, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि अगर घर में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि बाहर नज़र आ रहा है, तो उसमें आके घर के अंदर कॉल आउट करना, उनको एक नया थॉट देना, विच आई डिडंट फील वाज गुड, ठीक है। लेकिन स्टिल उनको एक तरह से वार्निंग मिल गई कि वो दोबारा से वैसे प्रिटेंड ना करें, या जो वो कर रहे हैं उसको वो चेंज कर दें, तो इट वाज गुड। सबसे ज़्यादा बुरा मुझे लगता है मानी और अनम के लिए स्पेशली, ठीक है, क्योंकि अनम के साथ जो एफिलिएट कर दिया है मानी भाई को, मैं इस चीज़ को लेकर डर रहा हूँ कि वो उनकी पहचान ना बन जाए। इवन शो के बाद भी आपने घर से बाहर आना है, आपने निकलना है, आप लोगों को फेस करना है, आपने काम करना है इंडस्ट्री में, तो आपके साथ ऐसा कुछ जुड़ जाए शो की वजह से, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा जो अकील और वजीहा का सीन था, वो कोई सीन नहीं था एज सच, ठीक है। हम सब ने सेंस किया था कि अकील इज़ ट्राइंग सम हाउ, लेकिन वजीहा की तरफ से ऐसी कोई एफर्ट्स नहीं थी, क्योंकि शी इज़ इंगेज्ड, उन्होंने रिसेंटली बताया कल के शो में। और इसी तरह हुमना और जुनैद का सीन था। जुनैद की मुझे समझ नहीं आती कि जुनैद एट टाइम्स वेरी स्ट्रेंजली बिहेव करते हैं, उनका समझ नहीं आता कि वो गुस्सा कर रहे हैं तो किस बात पे कर रहे हैं, वो सेंसिटिव हैं तो किस तरह सेंसिटिव हैं। उन्होंने हुमना को बहुत बुरी तरह से कहा कि तुम दूर रहो मुझसे, ऐसा मतलब कुछ उन्होंने बोला था, विच वॉज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हुमना।
अगर रिस्पेक्ट उनकी है इस तरह ख़राब हो रही है तो हुन्ना भी तो उसमें इन्वॉल्व थी ना, मतलब ऐसा कुछ था नहीं, बट स्टिल पीपल वर वॉचिंग देम टुगेदर एज अ होल, एज अ कपल, ठीक है, जो कि कपल नहीं था। स्टिल उसमें कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए था हुमना से बात करते हुए, ठीक है। बाकी मैं जिसके लिए खुश हूँ वो अरसलान है, क्योंकि जब वो आए थे और जो आज वो हैं 34 एपिसोड्स के बाद, वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन्स हैं। वो एक ही पर्सन नहीं हो सकता, क्योंकि शुरू में वो बहुत डरे हुए थे, मेरा ख्याल है डरे हुए थे कहना चाहिए, या फिर उनको नर्वस कहना चाहिए। लेकिन अभी उन्होंने अपनी एक अच्छी पोजीशन सेट कर ली है घर में, वो बिल्कुल नज़र आते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसके अलावा वो अच्छा खेल रहे हैं, सबके साथ बात कर सकते हैं, उनकी वो नर्वसनेस ख़त्म होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, और वो अपना एक अच्छा पोजीशन सेट करने में कामयाब हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे और भी बहुत कुछ बारे में बात करनी थी, बहुत चीज़ों के बारे में बात करनी थी, लेकिन अभी मैं एक ओवरव्यू कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा बातों को कवर नहीं कर सकता। लेकिन मैं आज से ट्राई करूँगा कि जो एपिसोड रोज़ अपलोड हो रहा है उसकी रिव्यू मैं साथ साथ करूँ, तो इंशाल्लाह कल का रिव्यू मैं अपलोड करूँगा। तो अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो आप काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मुझे किस चीज़ पे बात करनी चाहिए। कुछ अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो मुझे उस पर भी कॉल आउट कीजिएगा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स एंड योर लव। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट रिव्यू। ओके, बाय।